जय हिंद साथियों। तो रेलवे में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये भर्ती है रेलवे टेक्नीशियन के पदों पर। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और इसके फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 9 अप्रैल तक आप इसमें जो है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 8 अप्रैल तक इसका फॉर्म सबमिट का फी पेमेंट का लास्ट डेट रहेगा। तो अब बात आती है इस भर्ती के संपूर्ण जानकारी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ये नहीं समझ पाते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है। तो जो एक सिंपल वे है, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन को मैंने डिटेल से रीड किया है, तो जो एक सिंपल आपको समझाने के तौर पे कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दूंगा, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि अलग अलग पदों पर इसमें भर्ती निकली हुई है और अलग अलग ग्रेड पे पर वैकेंसी है और अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्ट हैं। तो आपका कोई कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बात करेंगे। और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिल्कुल आगे का जो कुछ भी अपडेट रहेगा इन्फॉर्म कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो भर्ती है ये टेक्नीशियन की भर्ती है। ओवरऑल बात करें तो 9144 पद इसमें है। इसमें 2 लेवल की भर्ती है। यहाँ पर देखिए, एक ग्रेड 1 की भर्ती है, एक ग्रेड 3 की भर्ती है। 1 में लेवल 5 का पेमेंट रहेगा और ग्रेड 3 में लेवल 2 का पेमेंट रहेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आप ये समझिए कि 2 तरीके की भर्ती है। एक में पेमेंट ज़्यादा है पहले लेवल का, एक में पेमेंट कम है दूसरे लेवल का। अब बात करते हैं कि इसमें टोटल ओवरऑल कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। देखिए, इसमें 2 तरीके के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप लोग एज लिमिट देख लीजिए। एज लिमिट देखिए, इसमें 18 से 36 साल एज रखा गया है। इसमें देख सकते हैं ग्रेड 3 के लिए, ये ग्रेड 1 के लिए है। ग्रेड 3 के लिए अर्थात जो दूसरी भर्ती जिसमें कम पेमेंट था, उसमें 18 से 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एज जो काउंट होगा वो 1 जुलाई 2024 से काउंट होगा। 1 जुलाई तक अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन में और आप किस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी पोस्ट इसमें आए हुए हैं, जिस भी लेवल के पोस्ट आए हुए हैं उसका अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है। किंतु मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ 12th लेवल की भर्ती के बारे में कि 12th लेवल की भर्ती कौन सी है, आप किस में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपने 10th किया है प्लस ITI किया है तो आप मैक्सिमम जितने भी इसमें पोस्ट हैं सभी में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने 10th ITI किया है। बाकी आप अगर केवल 12th पास हैं तो आप किस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप केवल 12th पास हैं तो आप केवल एक पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है ST का पोस्ट। तो आप इसे ऐसे ही याद रखेंगे, ST का पोस्ट, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ग्रेड 3 अर्थात दूसरी लेवल की ये भी भर्ती है, जिसमें 19,000 स्टार्टिंग बेसिक पे था। इसमें देखिए ST की भर्ती है, जिसमें अगर आपने 12th किया है विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से। देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऊपर और कुछ क्वालिफिकेशन दिया है, तो उससे आप ना जाइए। या तो आपने 10th कर रखा हो प्लस ITI कर रखा हो तो भी चल जाएगा, या फिर आपने 10+2 कर रखा हो अर्थात 12th पास हो विथ फिजिक्स एंड मैथ से। तो अगर आप 12th पास है, क्योंकि यहाँ पर देखिए RR करके दिया गया है, अथवा अथवा करके दिया है कि आप ये किए हों अथवा ये किए हों अथवा ये किए हों। तो यहाँ पर देखिए, आपने अगर ये किया है 10+2 से, अगर आपने फिजिक्स एंड मैथ लिया था 12वीं में, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल इसमें बात करें कितनी वैकेंसी है, तो अप्रॉक्स आप मान सकते हैं 1400 वैकेंसी है। ओवरऑल हमने यहाँ पर काउंट किया, यहाँ पर देख सकते हैं हमने सभी पोस्ट का इसमें काउंट किया, आप भी चाहे तो काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ST का हर एक जोन में अलग अलग वैकेंसी है। जैसे यहाँ पर देखिए अहमदाबाद में ST के लिए, क्योंकि आप 12th पास है तो आप केवल ST से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ST के लिए अहमदाबाद में 106 पोस्ट है। तो इसी तरीके से हर एक जोन में अलग अलग भर्ती है। ओवरऑल अगर आप काउंट करेंगे तो ST की जो वैकेंसी निकल के आती है लगभग 1400 के आसपास निकल के आती है, जिसमें 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसमें दिया गया है और ये सभी ग्रेड के लिए अर्थात सभी पोस्ट के लिए लगभग समान है। देखिए, इसमें इस बार सिंपल सा यहाँ पर दे सकते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2 है, वो केवल 3 प्रोसेस है। पहला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। देखिए, इसमें केवल एक ही एग्ज़ाम है, सिंपल सा आप एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप कट ऑफ में आ जाते हैं तो आप DV करा के मेडिकल दे के ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक ही कट ऑफ इसमें है। पहले आप जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे,
उसके बाद आपका कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डीवी होगा, मेडिकल होगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो केवल एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात करें तो देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो अच्छा खासा नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं सिलेबस का। सिलेबस क्या है, यहाँ पर जो हमने आपको भर्ती बताया 12th पास वाला सिलेबस, उसका मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए दूसरी भर्ती लेवल 2 का, इसका जो सिलेबस है यहाँ पर देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 नंबर का होगा। और यहाँ पर जो आपको टाइमिंग मिलेगा वो 90 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। तो 1.5 घंटे का टाइम, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चंस होंगे, और रीजनिंग और अर्थात रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे, साइंस के 40 क्वेश्चंस होंगे, साइंस का ज़्यादा वेटेज है, और हो सकता है कि टेक्निकल साइंस भी पूछा जाए, 12th लेवल की फिजिक्स भी पूछी जा सकती है। उसके बाद क्योंकि इसीलिए इसमें साइंस का वेटेज जाता है। उसके बाद देखिए जीएस के केवल 10 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चंस, यही केवल एक एग्जाम होगा, इसी के बेस पर मेरिट लगेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। का जो कुछ भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, फीस के बारे में बात करें कि कितना इसमें फीस लगेगा, तो सभी के लिए 500 फीस है, बाकी SC/ST के लिए 250 रुपये फीस है, और सभी कैंडिडेट के लिए SC/ST फीमेल के लिए 250 रुपये फीस है। चलिए आगे का जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म कर देंगे। कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।